Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you are enjoying good health at your homes. Today's topic is immunity. So, नाम तो आपने सुना हुआ है इम्यूनिटी का, इस पूरे लॉकडाउन में। सो हम इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ बॉडी to recognize the intrusion of any foreign particles and to mobilize cells and cell products to remove that very intruder from the body efficiently or efficiently. Is called immunity. That is called as immunity. तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। The capacity or ability of the body, हमारी जो बॉडी होती है उसकी खासियत है या एबिलिटी है, कैपेसिटी है, to recognize the intrusion. Intrusion कहते हैं मुदाखलत को। हमारी बॉडी में कौन मुदाखलत करे? Any foreign particles. फॉरेन पार्टिकल वो होगा जो बॉडी का सेल नहीं होगा, बॉडी का हिस्सा नहीं होगा, उसके अलावा बाकी जो भी चीज़ सेल हमारी बॉडी के अंदर आने की कोशिश करेगी वो फॉरेन पार्टिकल कहलाएगी। लाइक वायरस, लाइक बैक्टीरिया, लाइक फंगाई, लाइक पैरासाइट्स, ठीक है, एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कम इनटू द बॉडी और इंट्रूड इनटू आवर बॉडी। तो उसको रिकग्नाइज करना, ना सिर्फ रिकग्नाइज करना बल्कि एंड टू मोबिलाइज द सेल्स, उससे लड़ने के लिए, उसको फाइट करने के लिए, उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए वो बॉडी फिर उसको रिस्पॉन्ड किस तरह से करेगी? सेल्स को मोबिलाइज करेगी, निकालेगी, या सेल प्रोडक्ट्स को निकालेगी, ताकि जो इंट्रूडर है, जो हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ जो फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ है, उसको बॉडी से स्मूथली, एफिकेटली और एफिशिएंटली इसको रिमूव कर दिया जाए, इससे पहले को हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाए। तो ये जो उनसे सारा प्रोसेस होता है या जो कैपेसिटी या एबिलिटी जो होती है, इसे कहते हैं इम्यूनिटी। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब इम्यूनिटी जो है ये कैसे प्रोवाइड की जाती है? जारी बात है, इसको इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने के लिए there is an immune system. We have got an immune system. सो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इनको किल करने में, हेल्प आउट करने में मदद करेगा, वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। और हमारे इस इम्यून सिस्टम में जो है वो 3 लेवल्स होते हैं। वी हैव गॉट 3 काइंड ऑफ लेवल्स। जो फर्स्ट लेवल है, द फर्स्ट लेवल इज आवर स्किन। दैट इज आवर स्किन दैट एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर। इट इज़ अ फिजिकल बैरियर। जो इंटैक्ट स्किन होती है ये फिजिकल बैरियर के तौर पर काम करती है, और हम दिन में कहीं ना कहीं पे हमारे हाथों को, हमारे आइज़ को, नोज़ को, ये चीज़ें, जर्म्स जो हैं वो इन कांटेक्ट होती हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकते, बिकॉज की जो स्किन होती है ये हमारा फिजिकल बैरियर है बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द इंटरनल एनवायरनमेंट। नंबर 2, जो दूसरा हमारा इम्यून सिस्टम का जो हिस्सा होता है
they are the phagocytes. They are the phagocytes. आपको जब मैंने ब्लड की कंपोजिशन पढ़ाई थी उसमें हमने ब्लड सेल्स पढ़े थे. ब्लड सेल्स में आपको याद होगा तो वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स, उसमें हमने देखा था कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको कौन, उनकी फैगोसाइटोसिस कौन करता है, उसमें स्मॉल पार्टिकल्स एंड द लार्ज पार्टिकल्स. जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनकी फैगोसाइटोसिस कौन करते हैं बेटा? दे आर द न्यूट्रोफिल्स. ठीक है. और लार्ज पार्टिकल्स को मोनोसाइट्स बाय फॉर्मिंग मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस की शक्ल में उनको जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको फैगोसाइटोसिस करते हैं. इसके अलावा आपको याद होगा कि जो उनसे इयोसिनोफिल्स थे वो पैरासाइट्स और उनको किल करते हैं. ठीक है. इसी तरह से जो बेजोफिल्स थे वो उसमें से एक हिस्टामिन इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज करते हैं, और नंबर 2 वो एंटी कोगुलेंट हेपरिन रिलीज करते थे. तो इस तरह से वो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा बन गए. ठीक है. अब बाकी क्या बच गया हमारे पूरे, यानी कि हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं दैट इज आवर मेजर इम्यून सिस्टम, मेजर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम. अब बाकी क्या बच गया? तीसरी चीज, द थर्ड वन, द थर्ड थिंग इज which is very important, they are the lymphocytes. They are the lymphocytes. क्योंकि हमने न्यूट्रोफिल्स की बात कर ली यहाँ पर, और उसके बाद बेजोफिल्स की मैंने आपको बात बता दी. फिर हमने उसके बाद पढ़ा था यूसिनोफिल्स, पैरासाइट्स को किल करके. ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या बच गए? मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स की भी बात हो गई. ठीक है. ये न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेजोफिल्स, मोनोसाइट्स. और पांचवी कौन सी टाइप थी? दैट वाज द लिम्फोसाइट्स. ठीक है. जो लिम्फोसाइट्स हैं वो इसकी तो जब जो लिम्फोसाइट्स हैं वो दो तरह के थे, आपको याद होगा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स. The B lymphocytes and the T lymphocytes. अब जो B lymphocytes हैं इनको B क्यों कहा जाता है? By the name of bursa, bursa of Fabricius, which is found in the cloacal walls of birds. ठीक है. of birds. इसकी निस्बत से बरसा बी से हम इसको बी लिम्फो, जहाँ से ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुए थे उसके नाम से इन सेल्स को, इन लिम्फोसाइट्स को बी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है. और इंसानों के अंदर ये जो लिम्फोसाइट्स हैं बी लिम्फोसाइट्स, दे आर फाउंड विद इन द बोन मैरो. ठीक है. हमारे अंदर बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं. और टी लिम्फोसाइट्स को टी क्यों कहा जाता है आपको याद होगा? बिकॉज ऑफ देयर रेफरेंस फ्रॉम द थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड याद होगा आपको. थाइमस ग्लैंड मैंने बताया था स्टर्नम के बिल्कुल पीछे और हार्ट के आगे, इनके दरमियान में, हार्ट के सामने, इन फ्रंट ऑफ द हार्ट एंड बिहाइंड द स्टर्नम एक छोटा सा ग्लैंड होता है, उससे हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड. तो उस थाइमस के टी के रेफरेंस की वजह से, क्योंकि उनमें से जो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको कहा जाता है द टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है. तो ये इनके हवाले से कुछ बेसिक चीज़. अब जो बी लिम्फोसाइट्स हैं दे गिव अस और प्रोवाइड अस ह्यूमरल इम्यूनिटी. अब ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है बेटा? ऐसी इम्यूनिटी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय फॉर्मिंग या बी लिम्फोसाइट्स, दे फॉर्म plasma clone, and the plasma clone they form the antibodies.
द इम्यूनिटी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय फॉर्मिंग एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यूनिटी, और इसको ह्यूमरल रिस्पॉन्स भी कहते हैं। जब कोई हमारी बॉडी के अंदर कोई मुख्तलिफ तरह के पैथोजेंस जब या फॉरेन पार्टिकल या इंट्रूडर्स एड्स हों और उसके खिलाफ हमारे बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाए और प्लाज्मा क्लोन बनाएं और प्लाज्मा क्लोन से फिर वो एंटीबॉडीज़ बनाएं, इस तरह की इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, और इस रिस्पॉन्स को ह्यूमरल रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। As far as the T lymphocytes are concerned, they give us cell-mediated immunity. अब यहां पर हमने देखा था कि they mobilize the cells and the cell products. तो ये सेल प्रोडक्ट्स हैं एंटीबॉडीज, और सेल्स कौन से हैं? ये जो प्रोड्यूस करेंगे द टी लिम्फोसाइट्स। अब ये टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? They produce various cells like T helper cells, इनको हम लिखते हैं TH, इस तरह से डिनोट किया जाता है, या फिर नेचुरल किलर cells, they are noted by NK, या फिर they produce cytotoxic cells, T cytotoxic, सो इसको हम डिनोट करते हैं TC की मदद से, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट्स मुख्तलिफ तरह के सेल्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि आगे जाकर मुख्तलिफ तरह के डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड वेराइटी ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म उसके खिलाफ ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे और जाकर उनको किल करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर एंटीबॉडीज़ भी क्या करती हैं? उनको किल करती हैं। अब एंटीबॉडीज़ देखेंगे तो किस तरह से होती हैं, इनका स्ट्रक्चर की बात करेंगे। So they consist of 4 polypeptide chains. And उसमें से 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, और ये आपस में किससे अटैच होती हैं? ये विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज, और इनके ऊपर 2 पोर्शंस होते हैं। दे हैव गॉट 2 पोर्शंस ऑन देम। दिस इज कांस्टेंट C, इसके में लिखा होता है, और दूसरा जो पोर्शन है V, इसको कहते हैं वेरिएबल। तो ये दोनों चेन्स, ठीक है। अभी इसको हम सो दिस इज लाइट चेन एंड दिस इज द हैवी चेन। हैवी इन द सेंस के नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इसके अंदर ज़्यादा होता है, हैवी चेन। सो दिस ये 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स होती हैं, और इनके ऊपर 2 रीजन्स होते हैं जिसपे V और C आपको नज़र आएगा। यहाँ पर V का मतलब है ये वेरिएबल पोर्शन है, और C का मतलब होता है दिस इज कांस्टेंट पोर्शन। यानी कि जो एक ही क्लास की एंटीबॉडीज होती हैं उनके अंदर
जे नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स, ये वाला जो नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स ये कांस्टेंट होगा, और इस रीजन के अंदर जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होगा ये वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, और यही वो रीजन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन। दिस पोर्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन of antigens. This portion is responsible for the detection of antigens. तो यहाँ पर दो और टर्म्स हैं बेटा, वो हम देखेंगे। हमारे दो टर्म्स आ गई, एक है एंटीजन, या जिसको हम ये भी कहते हैं इम्यूनोजन। ठीक है, ये बेसिकली दीज आर द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स होती हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द पैथोजन। पैथोजन, या जिसको हमने कहा था फॉरेन पार्टिकल। तो हमारी बॉडी को कैसे पता चलेगा ये फॉरेन पार्टिकल है? तो उनके सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन्स होंगी, उन प्रोटीन्स को कहते हैं एंटीजेंस, या उनको कहते हैं इम्यूनोजेंस। इसको डिनोट करते हैं AG से, ठीक है, एंटीजन को। और फिर उसको रिस्पॉन्स करने के बाद फिर हमारी बॉडी आगे हमारा इम्यून सिस्टम चलाएगी, या तो वो फिर एंटीबॉडीज़ बनाएगी। एंटीबॉडीज़ क्या हैं? दे आर आल्सो प्रोटीन्स, एज आई टोल्ड यू, दीज आर ये अमीनो एसिड्स होते हैं। सो प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, और इनके रिस्पॉन्स में बनेगी। और याद रखेंगे बेटा, स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही बनेगी। जैसे कि अगर पोलियो का जो वायरस है वो उसकी वैक्सीनेशन कराई जाती है, तो डेड या वीकेंड जो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो हमारे यहाँ बी लिम्फोसाइट्स हैं, वो प्लाज्मा क्लोन बनाते हैं, और प्लाज्मा क्लोन जो सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। अब ये जो सी एंटीबॉडीज़ बनेंगी आफ्टर द वैक्सीनेशन ऑफ पोलियो ड्रॉप्स या पोलियो मिलाइटिस, तो वो सिर्फ और सिर्फ पोलियो वायरस के खिलाफ ही बनेंगी, किसी और वायरस के खिलाफ वो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड नहीं करेंगी, ये स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़, तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडीज़ ये उसके साथ जाकर रिएक्ट करती हैं, ये वेरिएबल पोर्शंस के ऊपर ये उसके ऊपर आइडेंटिफाई करेंगी, और उसके ऊपर जाकर अटैच होंगी, एंड दे यूज टू किल दैम and destroy them, to remove out of the body and to prevent our body from any kind of further infection. तो इस तरह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसके खिलाफ हमारे काम करेगा। So dear students, that's was about the basic system. ये हमारा इम्यून सिस्टम था। So that is our third line of defense. ठीक है, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, दैट इज द लिम्फोसाइट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग देम। सो बी एंड द टी लिम्फोसाइट्स, और उसके बाद ये बेसिक हमारे इंटरेस्ट का पढ़ लिया, इसके स्ट्रक्चर के हवाले से भी। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस देम। Thank you very much up till now. If there is any confusion, you can ask me in the comments box. Allah Hafiz.